एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग अगली क्लास जहां से ख़त्म किए थे उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी बात है। ये जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं ये जीएस के रूप में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप फैक्ट पढ़िए, चाहे आप गहराई पीसीएस के लिए पढ़िए, आपको याद करने योग्य चीज़ें लास्ट में दे दी जाती हैं। वहाँ नॉर्मल दी जाती हैं और जो इस डिटेल में पढ़ाई जाती है तो इसको भी देख सकते हैं, चाहे दोनों में से चाहे जो देख सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो किसी बुक में अगर आप देखेंगे 2 3 4 5 बुक मिला के भी नहीं पाएंगे। तो चाहे सिंधु सभ्यता हो, ऋग्वैदिक सभ्यता हो, या आपका जो धर्म, दो धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म जैन धर्म, तो अभी जितना पढ़ाए हैं उसमें से आप पीछे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप साथ जुड़िए चैनल के और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। सॉरी दोस्तों। तो अष्टांगिक मार्ग हम लोगों ने पढ़ा था, 8 था बौद्ध धर्म में। अब हम आगे पढ़ेंगे उसके। तो अष्टांगिक मार्ग मार्ग बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। तो और बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण है। यहाँ पर दोस्तों निर्माण नहीं रहेगा, निर्वाण रहेगा। ये निर्वाण इनके अनुसार यह निर्वाण, यहाँ भी मिसप्रिंट है दोस्तों, इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद संभव है। बुद्ध ने 10 सीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया। इनके 10 सील हैं। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता, और जो ये चक्र है, इसी अज्ञान रूपी चक्र को बौद्ध धर्म में प्रतीक समुत्पाद कहा गया है। ये एक इनकी समझ लिए मोस्ट सार थ्योरी है। जैसे जैन में आगे पढ़ेंगे हम लोग स्यादवाद है, तो इसी तरह बौद्ध का प्रतीक समुत्पाद है। ये दोनों थ्योरी आपको याद रहनी चाहिए। जैन में आगे हम पढ़ाएंगे उसको स्यादवाद, लेकिन प्रतीक समुत्पाद अभी बौद्ध में है, तो ये याद रहनी चाहिए। तो प्रतीक समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है, जो मैंने पहले बताया, और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीक समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है, प्रतीक का मतलब है किसी वस्तु के होने पर। समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो एक तरह से आप ये जान सकते हैं कार्य कारण का संबंध। तो कार्य कारण का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतीक समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत है, जैसे क्षणभंगुरवाद, नैरात्मवाद। क्षणभंगुरवाद मतलब उनका मानना था कि जो इस सृष्टि पे है सब कुछ क्षणभंगुर है, नाशवान है, और वो आत्मा पे भी विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बौद्ध धर्म अनात्मवादी, ये दोनों चीज़ें इनको मान्यता नहीं देते थे ये लोग। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया। देखिए कितना अच्छा सुधार यहाँ पर उस समय था जब उत्तर वैदिक काल में जटिलताएं हैं, और एक कारण भी था कि बौद्ध धर्म का उदय का, कि इतनी जटिलताएं थी, कर्मकांड थे, तो इन्होंने विरोध किया, इसीलिए इनका फॉलोअर इतने ज़्यादा हुए उस समय। बाद में इनमें भी जटिलताएं आई, तो इसीलिए इनका भी फॉलोअर बहुत तेज़ी से कम हुआ। तो और इन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा मैं, बाद में जब फ्री हो जाएगा तो मेंस के लिए हिस्ट्री का पूरा वो दूंगा, तो उसमें डिटेल समझाऊंगा कैसे कैसे आज के परिप्रेक्ष्य को उस समय जोड़ा जाए, तो कैसे एक अलग तरीके से उत्तर लिखा जाए, जो आजकल डिमांड है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। तो देखेंगे। अभी तो हम लोगों को फैक्ट बेस केवल प्री पे फोकस करना है। मेंस की तैयारी करते रहिए, और सब्जेक्ट के 4 जीएस हैं, निबंध है और है, और हिस्ट्री जिसका है तो हम मेंस की तैयारी करवाएंगे एकदम फुल। तो आगे चलते हैं दोस्तों। संघ में प्रवेश होने की प्रक्रिया को उपसंपदा, इसको तो नोट कर लेना दोस्तों। बौद्ध संघ का संगठन, गणतंत्र प्रणाली। देखिए 3 चीज़ें एकदम मुख्य थी जो आज भी है। एक गणतंत्र प्रणाली, एक स्त्रियों का अपने संघ में सम्मिलित करना, एक जाति व्यवस्था का विरोध। आज भी उसके लिए कितने कानून बनाए जा रहे हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े 8 स्थान, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, संकाश, राजगिरी तथा वैशाली। बौद्ध ग्रंथों में इसे अष्ट स्थान कहा गया। अष्ट दोस्तों इस तरह रहेगा, अष्ट स्थान कहा गया।
एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। फर्स्ट स्थान कहा गया। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्लास यहीं तक, नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसा मैटर आपको आप मिला लीजिए कहीं भी, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं एग्ज़ाम का, तो आप स्वयं देखेंगे कि हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या नहीं। किसी के कहने पे मत जाइए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको इस क्लास से कोई भी फ़ायदा पहुंच रहा है। थैंक यू, थैंक यू।